Now we are going to discussing about the new concept named as methods of soil conservation. तो हम बात करेंगे आज सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स की, बट इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉइल कंजर्वेशन की नीड क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को अडेप्ट करने की। बिकॉज जो सॉइल इरोजन है आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, जिसमें जो सॉइल है उसकी टॉप लेयर ख़त्म हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, एनिमल एक्टिविटीज़, रेनफॉल, विंड एंड सो मैनी रीजंस। अब सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, सॉइल जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी जो टॉप लेयर है वो बह जाती है, या यू कैन से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सो मैनी रीजंस, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट अगर आप इस कम फर्टिलिटी वाली सॉइल को अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, ओवरऑल आपकी क्रॉपिंग जो यील्ड है वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो इस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसके इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कंजर्वेशन मेथड्स को अडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। सो सॉइल इरोजन का मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे। So soil erosion is the disposal of top layer of soil by human, animal activities, wind and rainfall and so on. तो इसके अंदर हम अब बात करेंगे मेथड्स के बारे में, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट मेथड इज़ ऑल्टरनेट और रोटेशनल क्रॉपिंग। अब रोटेशनल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, लैंड के एक पार्ट के ऊपर एक ही क्रॉप को बार बार उगाने की बजाय डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है हर साल, या यू कैन से आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसकी वजह से क्या हेल्प होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, सॉइल का इरोजन नहीं होता है, क्योंकि बार बार एक ही क्रॉप अगर वहाँ पर आप ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। बट विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल क्रॉपिंग आप उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमस। अब लेग्यूमस क्या होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज। वो आप क्या करते हैं, लाइक ये जो क्रॉपिंग एरिया है इसके बॉर्डर्स पे आपने लेग्यूमस ग्रो कर दिए, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है, इरिगेशन मेथड्स अगर आप यूज़ भी करते हैं उसकी वजह से वाटर है, वो जो सॉइल है, वाटर की वजह से सॉइल इस एरिया के बाहर नहीं जाएगी, वो इस बॉर्डर्स पर आकर ही इकट्ठी हो जाएगी, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन आपका रुक जाएगा। तो लेग्यूमस क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो आप एट द कॉर्नर ऑफ क्रॉपिंग एरियाज वो ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। अगर आप बिल्कुल नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड रह जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रेगुलर बेसिस पे या टाइमली एक एवरेज पीरियड के बाद जो है केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जो है यूज़ करते रहने चाहिए। The next is protection of soil from wind and water by growing plants around the soil surface crops. Plants, you can say trees also. यह आपका क्रॉपिंग एरिया है, यहाँ पर आप इसके बीच में जो बॉर्डर्स बनाकर ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल को। अगर आपने बीच में बॉर्डर्स बना दिए तो इस एरिया की जो सॉइल है वो यहाँ पर आकर ही रुक जाएगी, बॉर्डर्स पर आकर ही रुक जाएगी। अगर पानी उसमें से बह भी जाता है तो जो आपकी सॉइल है वो इन कॉर्नर्स पे आकर रुक जाएगी, जिसकी वजह से इरोजन कम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, ये आपका पूरा क्रॉपिंग एरिया है, अगर इसके चारों तरफ आप ट्रीज़ को ग्रोन कर दें तो ये जो ट्रीज़ हैं
ये विंड को कंट्रोल करने के साथ साथ जो वाटर अगर बह भी जाता है, निकल भी जाता है, तो जो सॉइल है वो इनके रूट्स में जो है इकट्ठी हो जाएगी, उसका इरोजन नहीं होगा। ये ट्रीज़ आपको हेल्प करेंगे कि विंड को भी मतलब सॉइल के ऊपर, सॉइल तक ना आने दें, जिसकी वजह से जो सॉइल की टॉप लेयर है वो भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो ट्री हेल्प करेंगे विंड कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद है रिड्यूस्ड टिलेज। रिड्यूस्ड टिलेज क्या है? एक मॉडर्न मेथड है फार्मिंग का। इसके अंदर क्या है, जो टिलेज प्रोसेस है वो बहुत कम की जाती है, की ही नहीं जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल मेंटेन रहती है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो हायर क्वालिटी की होती है। सॉइल इरोजन ना होने की वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं उनको प्रॉपर सॉइल उनके अंदर मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो रिड्यूस्ड टिलेज मेथड्स को अपनाकर भी आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अब सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, और फार्मर्स इन सभी मेथड्स को अडॉप्ट करके इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज सॉइल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट अंडर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. So this was all about the concept, methods of soil conservation, but it was just a oral information about the concept. To get the deep and written format of the concept, do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.